द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं एक दो शेयर डेली आपको बताता हूँ, स्टडी करके बताता हूँ, एनालिसिस करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को एक अच्छा मार्क गाइडेंस मिल सके, एक अच्छे रास्ते पर आप चलकर शेयर बाज़ार में सफलताएं प्राप्त कर सकें, आपका नुकसान नहीं हो। और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं कि सपोज करो कल को बाज़ार किसी भी अनहोनी घटना के कारण अनजान, आज हम जिसको असेस नहीं कर सकते, शेयर मार्केट मान लो क्रैश हो जाए, तो 2-4-6 महीने में बाद में जब वो स्थिति नॉर्मलाइज हो तो वापस आ जाए अपने लेवल पे। इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ। इसीलिए मेरा कहना है कि सुपर ब्रांड में पैसा लगाइए, सुपर मैनेजमेंट में पैसा लगाइए, सुपर टेक्नोलॉजी में पैसा लगाइए और ग्रोथ पर पैसा लगाइए। ग्रोथ अपने आप आएगी अगर 3 चीज़ें हैं। ठीक है, साल भर नहीं आई कोई बात नहीं, 2 साल नहीं आई, आके रहेगी। जिस दिन आएगी उस दिन पोवारी 25 कर देगी वो हमारे। तो ऐसी सूरत में उसके लिए मेरी स्टडीज जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग है। कई मैसेज आते हैं मेरे पास में कि साहब नई जनरेशन तो अब इतना तो इंतज़ार नहीं कर सकती, उसको तो हाथों हाथ पैसा चाहिए, वो सब बर्बाद होने के तरीके हैं और बर्बाद होंगे। मैं नहीं चाहता कि वो बर्बाद होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। ये कड़क शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपने जो कठोर मेहनत करके आप पैसा कमाते हो ना, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, प्रोफेशन है, जो भी है, वो बर्बाद नहीं हो जाएगा। अगर बर्बाद हो गया तो गए काम से क्या मतलब। आपने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया, उसको बचाया और फिर उसको चाहे सट्टेबाजी में उड़ा दिया, ये कहाँ की समझदारी बताइए आप। शेयर बाजार में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करना, जल्दी पैसा कमाने की सोचना, पैसे को खोने की तैयारी। इट इज जस्ट लाइक ए प्लानिंग टू लूज द मनी। आप जितनी तेजी के जल्दी कमाना चाहेंगे उतना ही नुकसान होगा आपका, पक्का आप मान के चलिए। कितना भी तोड़ लो आप, ये दावा है मेरा, 42 साल की मेरी साधना और तपस्या का परिणाम कह रहा हूँ आपको। और मैंने देखा है बर्बाद होते लोगों को, शेयर बाज़ारों से बैरिंग लौट जाते हैं बर्बाद होकर के। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए मेरी का। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश है, आप जो भी मेरे को मैसेज देंगे मैं उसका हर एक का उत्तर दूँगा। दिया है मैंने दूँगा, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की सोचिए मत। नुकसान होगा, गारंटेड नुकसान होगा आपका। इस बाज़ार में भी नुकसान है। कई मेरे से कहते हैं 20 लाख का नुकसान हो गया मेरे को F&O में। साहब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इधर मुझे मैं काफ़ी नुकसान हो गया, मैं कैसे निकालूँ। अरे भाई, तो एक दिन में निकलेगी क्या? ये निकलेगा, बहुत अच्छी तरह निकल आएगा नुकसान भी, लेकिन एक तो सट्टेबाजी छोड़ो और फिर हमारी बात को मानो तसल्ली से, जब कुछ हो मतलब। बाकी इससे कुछ नहीं होगा कि साहब फला की साहब टिप दे दी, साहब फला ब्रोकर से आइए, साहब फला वो कह रहा था। इनसे कुछ नहीं होगा। पढ़ाई ज्ञान से शेयर बाज़ारों में कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग भी स्टडी कीजिए, समझिए, स्क्रीनर को देखो, मनी कंट्रोल को देखो, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए कंपनियों की, कॉन कॉल सुनिए, रिजल्ट्स देखिए और गूगल के ऊपर उस कंपनी के और जो कैपेक्स प्लान्स हैं कहीं भी देखो, एनुअल रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा, कॉन कॉल से पता पड़ जाएगा। और आपको गूगल पे और डालिए उस कंपनी के लिए, व्हाट आर द कैपेक्स प्लान ऑफ दिस कंपनी एंड हाउ मच कैपेक्स प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड बाय द कंपनी। ये डालिए, आपके सामने आ जाएगी इसकी स्थिति। क्या तो प्रोजेक्ट लगा रही है, क्या कब तक पूरा होगा, क्या उसकी कैपिटल कॉस्ट है, सब मालूम पड़ जाएगा। कंपनी में ब्याज का बर्डन कितना, ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी में आ जाएंगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मैं अब आज जो है, आज की चर्चा का विषय क्या हो, आज की चर्चा का विषय ये है कि सुपर ब्रांड में पैसा लगाना कितना लाभदायक है। अगर पैसा कमाना है तो सुपर ब्रांड में पैसा लगाइए। सुपर ब्रांड में सुपर मैनेजमेंट क्रिएट सुपर ब्रांड। सबसे बड़ी बात यह है, रिलायंस का टेलीकॉम प्रोजेक्ट तो सन 16 में चालू हुआ, लेकिन सन 97 में जो चालू हुआ था भारतीय एयरटेल, उसको पसीने ला दिए
और आइडिया जो सन 2001-2 में चालू हुआ उसको तो समेट ही दिया था उसने करीब। तो ये दिस इज ऑल कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। 20,000 करोड़ रुपया साल का रिलायंस टेलीकॉम प्रोजेक्ट से कमा रहा है, सब ब्याज इंटरेस्ट वगैरह काट के। मैं आज रिलायंस टेलीकॉम की बात नहीं करूंगा, रिलायंस की बात नहीं करता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को। तो सी द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, सी द ब्रांड, द कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट क्रिएट्स कॉम्पिटेंट सुपर ब्रांड एंड सुपर ब्रांड क्रिएट सुपर प्रॉफिट्स। दीज आर माई स्लोगन्स। इनको समझने की कोशिश कीजिए, इनको इतना आसानी से मत लीजिए। ये स्लोगन एक बहुत बड़ी रिसर्च का परिणाम है। मतलब हीरो होंडा के मालिक थे ब्रजमोहन लाल जी मुंजाल। उन्होंने, आप देखिए, वो तो साइकिल ही बनाते थे बेचारे, फिर एक हीरो को वो बनाते थे, वो मोपेड बनाते थे। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस उन्होंने जापान से जो होंडा की जो 2 व्हीलर टेक्नोलॉजी, सुप्रीम टेक्नोलॉजी थी वर्ल्ड में, वो लेके आए। और बजाज साहब, राहुल बजाज साहब की कंपनी, राहुल, ये जो बजाज ऑटो थी इतने टाइम से थी, उसको टक्कर दी नहीं थी। एक बार तो बजाज ऑटो का शेयर 2-4-5 हज़ार रुपये का रेट था, शायद उसमें काफ़ी कॉस्टली था, उठ के 300 रुपये आ गया था। लेकिन बजाज एक बहुत कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट था, वो भी उसने इस मोटरसाइकिल के वर्जन लॉन्च किए, कावासाकी से कोलैबोरेशन किया, नई मोटरसाइकिल लेके आए, लॉन्च की, सफल बनाया, और वो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो सबसे भावेश अग्रवाल हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स के मालिक जो प्रमोटर हैं, इज ए वेरी कॉम्पिटेंट मैन। ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं उसको, मेरे ही नाम, मेरे से मिलता जुलता ही नाम है उनका भी, इज कैरिंग आउट। तो दोस्तों, अंडर दिस से मैं आज एक ऐसे शेयर का नाम बताता हूँ आपको, एक ऐसे शेयर को एनालाइज करके मैं निष्कर्ष पे पहुँचाऊँगा उसको, कि जब वो आईपीओ आया था, वो आईपीओ आया था सन 90 के आसपास आया था, 90-92 के आसपास आया था। किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। आगे चल के मैं देखता हूँ ज़्यादातर आईपीओ जिनको पब्लिक रिकॉग्नाइज नहीं करती है, डॉक्टर रेड्डी का आईपीओ कब में से आया, कब लिस्ट हो गया, पता ही नहीं पड़ा। तो ये जो आईपीओ चुपचाप आते हैं ना, ये कमाल दिखाते हैं बाजार में। तो आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनीज। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनीज में आप देखिए कौन कौन सी हैं। होने को तो 50 हों। अगर आप कोई पंखा खरीदने जाएंगे, या कोई गीजर खरीदने जाएंगे, या कोई पंखा है, गीजर है, कूलर है, कोई बिजली के स्विचेज खरीदने जाएंगे, कोई इस तरह की चीज़ें खरीदेंगे, तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल मार्केट में अंबार लगा हुआ है। लेकिन हैवेल्स का बोर्ड हर दुकान पर नजर आएगा। चाहे माल में वो 5 आइटम ही रखता है वो उसके हैवेल्स के, लेकिन बोर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और हैवेल्स के जो सामान है, जो भी आइटम हैवेल्स बनाता है, वो एक्सक्लूसिव है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, कोई कीमती है, रेट ज़्यादा है हैवेल्स के। प्राइसिंग पावर इज ड्यू टू क्वालिटी, क्वालिटी क्रिएट्स प्राइसिंग पावर। भरा पड़ा है बाजार दुनिया भर की चीज़ें, एक चीज़, वही सेम चीज़ 2,000 में मिल रही है, वही चीज़ 3,500 रुपये मिल रही है। लेगा कौन सी 3,500 वाली लेता है आदमी, अगर पॉकेट अलाउ करती है तो। क्यों? कि वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है? क्वालिटी से। क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट्स वैल्यू। तो ऐसी सूरत में आज हम हैवेल्स की बात करते हैं, और उसका कंपैरिजन करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स से करेंगे और बजाज इलेक्ट्रिकल से करेंगे। तो अब दोस्तों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। 3 नाम हैं हैवेल्स इंडिया। आप फिर कहें कि साहब नाम समझ में नहीं आया। हैवेल्स इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और बजाज इलेक्ट्रिकल, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तीनों के बोर्ड लगे मिलेंगे बाजार में, एडवर्टाइजमेंट भी तीनों के आते हैं, लेकिन हैवेल्स इज द सॉवरेन ऑफ द मार्केट इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब देखिए आप, देखो मार्केट कैप हैवेल्स इलेक्ट्रिकल का 1,24,635 रुपये, प्राइस 1988 रुपये आज में। 2 पेड अप शेयर है।
प्राइस अर्निंग रेशो 89.6 है, ROE 18 है और EPS 22 रुपये 20 पैसे, TTM EPS 22 रुपये 20 पैसे। सन 2020 में ये EPS 11 रुपये 75 पैसे थे। वित्त वर्ष 2020 में EPS 11 रुपये 75 पैसे थे। तो करीब करीब डबल हो गई है। 11 दूनी 22, बिल्कुल एग्जैक्टली डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। फेस वैल्यू 1 रुपये है और प्राइस रेंज जो इसकी रही है वो 1230 से 2023 के बीच में। 2023 अभी था थोड़ा टाइम पहले, ये थोड़ा वो ट्रेडिंग में चलता रहता है ऊंचे नीचे। और 5 ईयर्स की रेंज बताता हूँ कितना अप्रिसिएशन आया। 5 ईयर्स में अप्रिसिएशन आया है 700 रुपये था 2020 में, और आज की तारीख में 1988। 7 तो 21, 5 साल में 3 गुना हो गया। इससे ज़्यादा क्या चाहते हो आप? द बेस्ट अप्रिसिएशन। और डिविडेंड आया जो अलग है ही, मतलब। अच्छा, अब आप देखिए इसकी जो सेल है वो सन वित्तीय वर्ष 2020 में 9,440 करोड़ रुपए थी, और TTM सेल जो है 19,560 करोड़ रुपए, ये भी डबल हो गई। मतलब मार्जिन ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे 10-11% है। किसी साल 10 जाते हैं, किसी साल 11 हो जाते हैं। और वर्किंग मार्जिन, वही मार्जिन की बात बता दी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो रिड्यूस होकर के 16.7 डेज से 12.6 डेज रह गई। ये इस बात को शो करता है कि बाजार में कंपनी के माल की डिमांड है, इन्वेंट्री ब्लॉकेड नहीं है, और ब्रांड आज भी बाजार के अंदर एक प्रीमियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ये इस बात को सिद्ध करता है। मतलब तो 5 ईयर्स में 100% प्रॉफिट, 100% सेल में आई ग्रोथ, और शेयर में 3 गुना आएगी। बिल्कुल बस नेचुरल आएगी। जितनी ग्रोथ आई है प्रॉफिट में, उसका डबल शेयर में ग्रोथ आएगी, मान के चलिए। और अगले 5 साल में ये शेयर 5,000 रुपये भी हो सकता है। दिस द पोजीशन। क्योंकि आप देखिए वी-गार्ड आया, क्रम्पटन ग्रीव्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, सन्नी, और मेरे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आप देखिए कि बहुत वाइड रेंज है प्रोडक्ट की। इलेक्ट्रिकल गुड्स में जो चाहो सो लो, हर चीज़ बनाता है, और इतने अट्रैक्टिव है उसकी शेप एंड साइज, पूछो मत आप। मार्केटिंग नेटवर्क, दुकानों पर, हर दुकान पर सामान पहुंचाना, प्राइसिंग का ध्यान रखना कि भाई कुछ ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब इसको एक करना। तो ये तो रही कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल की सुपर कंपनी की बात। अब अपन चलते हैं क्रम्पटन ग्रीव्स। ये एक विदेशी कंपनी थी, और थापर जो मनमोहन थापर थे उनकी कंपनी, ये मानिए आप, उन्होंने ले ली थी उससे, क्रम्पटन से इन्होंने बाय कर ली थी। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी जो थी वो इंडियन प्रमोटर्स को, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को बेच गई थी। तो क्रम्पटन ग्रीव्स एक कंपनी है, ये ठीक ठाक है लेकिन अच्छी नहीं है कुल मिलाकर। अब कंपैरिजन के लिहाज से पर कर रहे हैं, नेक्स्ट मानी जाती है। नेक्स्ट टू हैवेल यही है, क्रम्पटन ही है। किसी भी दुकानदार से कहोगे कि नहीं यार हैवेल्स तो महंगा है, थोड़ा बताओ, तो वो कहेगा साहब क्रम्पटन का ले जाओ। तो अब आते हैं क्रम्पटन, 29,072 रुपये का मार्केट कैप है, और ये भी अभी उठाए 200 रुपये पड़ा था तो क्रम्पटन का शेयर, और 452 रुपये इसकी प्रेजेंट रेट है। 62.21 रुपये, 62.21 का पी रेशो है, और 15.6 रिटर्न ऑन इक्विटी है, 2 रुपये फेस वैल्यू है, और 5 साल में 200 रुपये से 452 हुआ। ये अभी हुआ है, थोड़ा टाइम पहले था, 250-250 रुपये का रेट था इसका मतलब। और सेल्स जो है 2020 में 4520 रुपये थी, और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल जो आई है 7574 है। तो सेल में बढ़त तो हुई है, लेकिन प्रॉफिट और EPS में कोई बढ़त ही नहीं आई। मैं आपसे कहूँ जो EPS 2007 में थी वो EPS आज है। देयर इज नो ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी। इट मीन्स कंपनी इज, यानी कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है। मतलब कंपनी का जो ब्रांड है वो मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब कंपटीटर के मुकाबले, हैवेल्स के मुकाबले।
इक्विटी 129 करोड़ रुपए, हैवेल्स की इक्विटी 63 करोड़ थी। वो ये 2 पेड अप है, वो 1 पेड अप है, ये और फर्क है। अच्छा, अब आप बजाइए बजाज इलेक्ट्रिकल, इसका भी नाम तो खूब है बजाज, ये वो बजाज इलेक्ट्रिकल का नाम तो काफ़ी है। इसका मार्केट 11,379 करोड़ रुपए, 988 रुपये इसकी प्राइस है आज एज ऑन टुडे, और 2 पेड अप शेयर है, 85.8 का पी रेशो है। अब आप देखिए, यहीं देखिए, ये है पी रेशो, और 7 रुपये 71 पैसे की EPS है। अंडर दिस रिकमेंड सेल इसकी भी मैं बताता हूँ। सन 2020 में 4,975 सेल थी, और जो TTM सेल आई है 4,684, नो ग्रोथ इन दी सेल। अर्निंग पर शेयर 0 थी, जो अब आकर के 11 रुपये 14 पैसे आई। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इस शेयर के अंदर कोई दम वाली बात ज़्यादा है। हैवेल्स में स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूटी है ग्रोथ में, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ब्रांड सुपर होना चाहिए मार्केट में, चलेगा वो शेयर, और चला है, चलेगा। तो ऐसी सूरत में ये पोजीशन है कि आपको तीनों चीज़ों बता दी, उसमें मेरे ख्याल से तो ये जो हैवेल्स है इज द बेस्ट। तो आज दोस्तों काफ़ी हो गया, इतना ही रहने देते हैं, सैटरडे का दिन है। और मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।